फ्रेंड्स, आपना गुरुकुल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। जो भी विद्यार्थी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक जानना ज़रूरी है क्योंकि इसका नाम है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। ये रीट सिलेबस का है। इसमें आपको जानना क्या है कि इसमें विशेषता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है और इसके अंदर क्या बातें बताई गई हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में, तो इसकी विशेषताएँ भी जानेंगे। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, तो आपको ये वाला जो टॉपिक है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें एनसीएफ का पूरा नाम है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा कहते हैं। आगे है कि बालक को क्या और कैसे पढ़ाया जाए। इसके अंदर है कि बालक को कैसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है उसमें कैसे पढ़ाया जाए। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 इन्हीं विषयों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु एक अति महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आ सकता है कि ये इसमें क्या है, किस विषय पर ध्यान दे रही है ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। तो आप बता सकते हैं कि ये बालकों के लिए है, तो वहाँ पर उसने कैसे और क्या पढ़ाया जाए इससे संबंधित इसमें बिंदु है। तो यहाँ पर है पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा के करिकुलम शब्द से बना है तथा करिकुलम शब्द लैटिन भाषा के कुरर अर्थात पाठ्यक्रम एक ऐसा दौड़ का मैदान है जिस पर दौड़कर विद्यार्थी अपने द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करता है। ठीक है, आगे है इसमें भारत में अभी तक 4 बार एनसीएफ की रूपरेखा बन चुकी है। फ्रेंड्स, आ सकता है कि एनसीएफ की रूपरेखा आप जो 2005 पढ़ रहे हैं वो कौन सी रूपरेखा है। तो यहाँ पर देखिए 4 तो एनसीएफ की रूपरेखा बन चुकी है। एनसीएफ 1975 में, एनसीएफ 1988 और एनसीएफ 2000 और एनसीएफ 2005 जिसे हम पढ़ रहे हैं और ये हमारे सिलेबस में शामिल है एनसीएफ 2005। तो इसके बारे में जान रहे हैं। तो इस प्रकार की एनसीएफ 2005 चौथे नंबर की रूपरेखा है। याद रखें फ्रेंड्स, ये कौन से नंबर की रूपरेखा है? तो ये चौथे नंबर की रूपरेखा है। एनसीएफ 2005 की अध्यक्षता प्रोफेसर यशपाल शर्मा द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। एनसीएफ 2005 के सचिव कौन थे? तो श्वेता उत्पल। एनसीएफ 2005 के निर्देशक कौन थे? तो प्रोफेसर कृष्ण कुमार। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है क्योंकि आ सकता है कि 2005 के निर्देशक कौन है एनसीएफ के। तो प्रोफेसर कृष्ण कुमार हैं। एनसीएफ 2005 की भाषागत अशुद्धियों को दूर करने का कार्य किया था, उनका नाम है नामदेव सिंह ने। इसके बाद देखते हैं एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर की एक निबंध से हुई है। कि एनसीएफ 2005 की जो उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किसने की है? तो देखिए यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर की एक पुस्तक, एक निबंध था। उस निबंध का नाम था सभ्यता एवं प्रकृति। यहाँ से ये इसकी उत्पत्ति हुई है एनसीएफ 2005 की। इस निबंध के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बच्चों के बारे में बताया था कि उन्हें किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो। एनसीएफ 2005 का निर्माण करने हेतु प्रोफेसर यशपाल शर्मा के नेतृत्व में एक संचालन समिति का गठन किया गया था। संचालन समिति के जो सदस्य थे वो थे 35। याद रखिए, संचालन समिति के जो सदस्य थे वो थे 35 और एनसीईआरटी के जो सदस्य थे वो 3 थे। इस प्रकार से इन दोनों को मिलाकर संचालन समिति सदस्य और एनसीईआरटी के सदस्य मिलाकर कुल 38 सदस्य रहे थे एनसीएफ 2005 में। एनसीएफ 2005 की रूपरेखा हेतु 21 फोकस समूह का गठन किया गया था। फ्रेंड्स, याद रखें 21 फोकस समूह का क्या था, गठन किया था। एनसीएफ 2005 की समय समय पर समीक्षा एनसीईआरटी द्वारा की जाती है। एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसमें एनसीईआरटी को हिंदी में कहते हैं कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद कहते हैं। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1921 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी। एनसीईआरटी का मुख्यालय दिल्ली में है। एनसीईआरटी की स्थापना, इसका मुख्यालय कहाँ है एनसीईआरटी का? तो दिल्ली में। एनसीईआरटी की स्थापना के समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। एनसीएफ 2005 का अनुवाद भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित है। 22 भाषाओं में किया गया था।
2005 ये एनसीएफ का जो अनुवाद किया था वो पूरी 22 भाषाओं में किया था, जो कि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में दिया गया है। एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र लर्निंग विदाउट बर्डन, इसको हिंदी में कहते हैं बिना बोझ के अधिगम, या इसी को हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि शिक्षा बिना बोझ के। ठीक है, यानी जो शिक्षा हो वो कैसे ऐसा ना लगे कि हम किसी बोझ को ढो रहे हैं, ऐसे जैसे सीखने में उन्हें रुचि हो, अच्छे से वो पढ़ सके बच्चे, तो उन्हें वो जो शिक्षा है वो बोझ ना लगे। ठीक है, तो एनसीएफ का ये प्रमुख सूत्र था। एनसीएफ 2005 के शिक्षण के लिए त्रिभाषा सूत्र पर जोर देता है। त्रिभाषा सूत्र कैसे? तो मातृभाषा जो कि गुजराती और पंजाबी, राष्ट्रीय भाषा हिंदी और अंतर्राष्ट्रीय भाषा होती है अंग्रेजी। देखिए, एनसीएफ 2005 का निर्माण 22 भाषा में किया गया था और 17 राज्यों द्वारा इसे स्वीकार भी किया गया था। कितने राज्य थे? 17 राज्यों द्वारा। एनसीएफ 2005 में करके सीखने के नियम पर बल दिया गया है। एनसीएफ 2005 में 2 सूत्रों पर जोर दिया गया था। वो 2 सूत्र थे, ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर। ये दोनों सूत्र हैं एनसीएफ 2005 के। एनसीएफ 2005 का निर्माण भारत सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर किया गया था। फ्रेंड्स, याद रखें कि अब वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या हो गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो इस तरह से आ सकता है कि एनसीएफ 2005 का निर्माण किस मंत्रालय द्वारा किया गया, तो अब शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है। एनसीएफ 2005 का आधार एनईपी 1986 और एनईपी 1992 को माना जाता है। एनसीएफ 2005 में बताया गया है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा कैसी भाषा में होगी? मातृभाषा में दी जाए। आधारित सुझाव में पाठ्यक्रम में बताए गए हैं। गणित में जैसे बालकों को गणना करने की क्षमता का विकास करना, उनमें गणना करने की जो क्षमता विकसित होनी चाहिए। चिंतन पर जोर देना, समस्याओं को सूत्रबद्ध करने वाला पाठ्यक्रम हो गणित में। इसमें 2005 में ये भी बताया गया कि विज्ञान में खोज करने की प्रवृत्ति का विकास करता तथा अज्ञान व अंधविश्वास को दूर करने वाला पाठ्यक्रम हो। सामाजिक विज्ञान में क्या हो कि पालकों में प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास, सामाजिक मूल्यों का विकास, अच्छे विचारों को बढ़ावा देने का पाठ्यक्रम हो। इसमें ये और जान लेते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में कि उसके मार्गदर्शन के सिद्धांत कौन कौन से हैं। 5 मार्गदर्शी सिद्धांत बताए गए हैं कि जो एनसीएफ है जो 2005, वो ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। कि ज्ञान कैसा हो? ऐसा ना हो कि स्कूल तक, विद्यालय तक सीमित हो, बल्कि उसे बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए तथा पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त रखा जाना चाहिए। यानी पढ़ाई को ऐसा बनाना चाहिए कि रुचिपूर्ण, ना कि ऐसा कि रटने वाली प्रवृत्ति जिससे उनको बोझ लगे। पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम केंद्रित न हो, पाठ्यचर्या मतलब पाठ्यक्रम पर ही केंद्रित ना हो। जो भी पढ़ाया जाए कि हाँ जो किताबों से ही सीमित ना हो, वो बाहरी जीवन से भी संबंधित हो। कक्षा कक्ष में गतिविधियों से जोड़ा जाए तथा राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाए। ठीक है, राष्ट्र के लिए आस्थावान विद्यार्थी को तैयार किया जाए। ये क्या है? ये पूरे 5 सिद्धांत हैं एनसीएफ 2005 के। फ्रेंड्स, याद रख सकते हैं, कभी 4 क्वेश्चन जैसे तीनों में तो इनमें से आ जाएंगे और एक ऑप्शन में अंतर आकर ये पूछा जा सकता है कि एनसीएफ 2005 का सिद्धांत कौन सा नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इनको याद कर लेते हैं कि भाई कि ज्ञान को स्कूल ही बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, ठीक है, पढ़ाई रटंत ना हो तथा पाठ्यक्रम पर केंद्रित ना हो, कक्षा कक्ष की गतिविधियों से जोड़ा जाए तथा राष्ट्र के मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाए। अगर इनको याद कर लेते हैं तो आपको परीक्षा में बहुत फायदा होगा। आगे है एनसीएफ 2005 की विशेषता क्या है? तो इनकी पहली विशेषता है कि शिक्षा को व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ा जाए, कि व्यवहार में, ना कि किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रखा जाए, वो व्यवहार में भी दिखना चाहिए जो शिक्षा है। छात्रों को शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जाए। यहाँ पर 1 से जो 5 तक की जो भी विद्यार्थी हैं उनको जो शिक्षा है वो किस भाषा में दी जाए? मातृभाषा में। शिक्षा को रटन प्रणाली से मुक्त कर रोचक बनाया जाए, रुचिपूर्ण बनाया जाए बच्चों को, जिससे क्या हो, शिक्षा बोझ की तरह ना लगे। परीक्षा व आंकलन को लचीला बनाया जाए। शिक्षा में सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा दिया जाए।
बच्चों को भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के साथ-साथ अन्य सब्जेक्ट कला जैसे संगीत, नृत्य, गायन, वादन आदि से भी जोड़ा जाना चाहिए। कक्ष में बाल केंद्रित न हो, बालकों के चहुमुखी पर आधारित पाठ्यक्रम हो, यानी जो कक्ष हो वो क्या हो, बाल केंद्रित हो, जो बालकों की पूछी जाए कि वो उसमें उनमें किस चीज में रुचि है, बालकों के चहुमुखी विकास के लिए आधारित पाठ्यक्रम हो, यानी उनका सब तरह से विकास होना चाहिए। समावेशी शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। विशिष्ट बालक और सामान्य बालक दोनों को एक समावेशी कक्षा में पढ़ाया जाना चाहिए। ये थी एनसीएफ 2005 की विशेषताएं। अब एनसीएफ 2005 के उद्देश्य जान लेते हैं। इनके प्रमुख उद्देश्य है कि राष्ट्रीय एकता का विकास करना। इसका उद्देश्य क्या है बनाने का, कि जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 है कि राष्ट्रीय एकता का विकास हो, छात्रों का सर्वांगीण विकास हो, छात्रों को अध्ययन के प्रति रुचि का विकास हो, कि वो जो अध्ययन पढ़ रहे हैं उनके प्रति उन्हें रुचि जागृत हो, सामाजिक एकता का विकास हो और शिक्षण विधियों का। फ्रेंड्स, इस तरह से एनसीएफ 2005 के उद्देश्य, सिद्धांत, विशेषताएं, फुल फॉर्म समेत मैंने इस वीडियो में सभी जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में वो सभी बताए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।